हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्विस्टेड कहानियां। आज जो स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ वो एक बहुत ही ज्यादा स्केरी स्टोरी है। और मुझे पूरा यकीन है कि इस स्टोरी को देखने के बाद आप पूरी तरह से हिल जाएंगे। इस स्टोरी में जो मैं आपको वीडियो फुटेज दिखाने वाली हूँ वो बहुत ही ज्यादा डिस्टर्बिंग है। और उसे देखकर कहीं ना कहीं आप सोच में पड़ जाएंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है। फिलहाल सीधे शुरू करती हूँ मैं अपना आज का ये स्केरी वीडियो, जो कि वाकई में बहुत ज्यादा स्केरी है। ये घटना है 20 फरवरी 2025 की, यानी कि इसी साल की। इसी दौरान यानी कि जनवरी फरवरी में एक वीडियो बहुत ज्यादा वायरल होता है। और ये वीडियो था एक वॉकिंग बलून का, जिसमें एक घर के अंदर एक बलून चलता हुआ दिखाई देता है। और उसका चलना कोई बहुत आश्चर्य की बात नहीं थी, क्योंकि वो था ही ऐसा बलून कि उसके हाथ पैर बने हुए थे, फेस बना हुआ था। जैसे कि बलून आपने अक्सर देखा होगा कि हम मार्केट में भी बिकते हैं। लेकिन ये जो बलून होते हैं इनकी एक खासियत होती है कि इनमें हीलियम भरी होती है। और इनके पैरों वाला हिस्सा थोड़ा सा भारी रखा जाता है, ताकि ये उड़कर छत पर ना चिपक जाएं, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा सा फ्लोट करते रहें। अगर हवा चलती है तो ये आसानी से फ्लोट करते हैं। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि बिना हवा के अपने आप फ्लोट करेंगे, क्योंकि इनके पैर भारी होते हैं। तो जनरली ये एक ही जगह पर स्थिर रहते हैं। तो ये जो घटना है ये है रेचल नाम की एक महिला की। रेचल अपने बेटे, यानी कि जो करीब 10-11 साल का था, और अपने हस्बैंड के साथ अपने घर में रहती थी। इसका ये जो घर था वो काफी बड़ा था। इतना बड़ा वो घर था कि उस घर के अंदर ही एक बेसमेंट भी था। एक दिन वो अपने बेटे के लिए एक बलून लेकर आते हैं। रेचल का जो बेटा था उसकी बहुत ज्यादा डिमांड थी कि इस बलून को मेरे लिए लेकर आओ, क्योंकि उस समय वो जो बलून था बहुत ज्यादा ट्रेंड में था। हम ये कह सकते हैं कि बच्चे उसको बहुत ज्यादा खरीद रहे थे। तो रेचल और उसके हस्बैंड भी अपने बेटे के लिए बलून लेकर आते हैं। और ये था एल्मो बलून, यानी कि उसमें जो कैरेक्टर बना हुआ था वो एल्मो का कैरेक्टर था, तो उसका नाम था एल्मो बलून। जैसे कि अगर हम छोटा भीम वाला बलून लाएं तो वो छोटा भीम वाला बलून कहलाएगा, या मोटू पतलू वाले बलून भी मिलते हैं। तो इस तरीके से ये एल्मो बलून था। तो रेचल का जो बेटा था वो इस बलून को बहुत ही ज्यादा पसंद करता था। मतलब वो उसके साथ बहुत ज्यादा खेलता था, उसी के साथ रहता था। ये बलून भी उसी के कमरे में रहता था। और जहां भी ये जाता था उसको अपने साथ लेकर जाता था, मतलब घर के अंदर। तो उस बलून के साथ ये बहुत ज्यादा एंजॉय करा था। लेकिन एक दिन अचानक से रेचल ने ये नोटिस करना शुरू किया कि ये बलून अजीब से मूवमेंट कर रहा है। तो ऐसा नहीं है कि बलून का मूव करना कोई बहुत आश्चर्य की बात है, बलून मूव करते ही हैं। हवा चलती है जनरली तब तो मूव करते ही हैं, या फिर पंखा वगैरह चलता है तब भी मूव करते हैं। लेकिन रेचल को ये जो उसकी मूवमेंट थी ये बहुत ही अजीब सी लग रही थी। मतलब थोड़ी सी ऑकवर्ड लग रही थी। अब जब रेचल ने उसकी मूवमेंट को नोटिस करना शुरू किया बार बार, क्योंकि उसको बहुत वियर्ड लग रहा था, तो उसको विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ये कैसे हो सकता है जो वो देख रही है। वो ये चीज नोटिस कर रही थी कि ये जो रेड कलर का बलून था ये अपने आप ही चलने लगता था। और ये जो बलून था ये चलते चलते, यानी धीरे धीरे मूव करते करते, हमेशा बेसमेंट के दरवाजे पर आकर रुक जाता था। यानी कि जो बेसमेंट का दरवाजा था जो कि जनरली खुला रहता था, उसके दरवाजे पर आकर रुकता था। ऐसा नहीं था कि वो दरवाजे का जो स्पेस है उससे अंदर चला जाए, बेसमेंट में गिर जाए, ऐसा कभी भी नहीं होता था। वो हमेशा हमेशा दरवाजे पर आकर रुक जाता था, उससे आगे नहीं बढ़ता था। अगर वो बलून हॉल में है और तब वो उस दरवाजे के सामने आकर रुक जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। कई बार जो हवा वगैरह चलती है उसका वही डायरेक्शन होता है, ठीक है, जो भी वेंटिलेशन होता है, तो वो बलून को उसी तरफ धकेलता होगा। लेकिन अगर उस बलून को कहीं और भी रख दिया जाए, किसी भी कमरे में रख दिया जाए, जैसे मैंने आपको बताया कि घर बहुत बड़ा था, तो वो उसको कहीं भी रखते थे तो वो उस कमरे से बाहर आ जाता था। और फिर धीरे धीरे चलते चलते, और ऐसा लगता था चल रहा है, तो चलते चलते वो हमेशा उस बेसमेंट के दरवाजे पर ही आकर रुकता था। चाहे आप कितनी भी कोशिश कर लो उसको कहीं भी रख दो। रेचल ने पहले तो ये बात किसी को भी बताई नहीं थी, क्योंकि ये बात बहुत ज्यादा उसको ऐसा लगा था कि बचकानी लगेगी सबको, सब कहेंगे कि अरे बलून तो मूव करते हैं, क्या तुम डर रहे हो। लेकिन उसके बाद उसको ये चीजें बहुत ज्यादा धीरे धीरे वियर्ड लगने लगी थी। तो अब उसने क्या किया कि इस बलून के मूवमेंट के वीडियोस रिकॉर्ड करने उसने शुरू कर दिए। अब जैसा कि मैंने आपको बोला भी कि जब हवा चलती है तो बलून अपने आप मूव करता है,
लेकिन जब हवा नहीं भी चलती थी, सारी खिड़कियां बंद रहती थी, और जनरली उस समय जो मौसम था वो पंखा चलाने का था भी नहीं, तो फैन वगैरह भी हमेशा ऑफ रहता था, तब भी ये बलून पता नहीं कैसे घर के अंदर मूवमेंट करता ही रहता था। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि वो हमेशा बेसमेंट के दरवाजे पर आकर फिर फाइनली रुक जाता था। अब ये चीज अपने आप में बहुत ज्यादा स्केरी भी थी, वियर्ड भी थी, बहुत अजीब लगती थी देखने में। लेकिन रेचल इसको इग्नोर कर सकती थी, उसे लग रहा था कि ठीक है, बलून है, अजीब तरीके से चल रहा है, कोई बात नहीं। ऐसा कई बार होता है घरों में कि हमें कई चीजें वियर्ड लगती है, लेकिन फिर वो नॉर्मल होती है तो हम इग्नोर कर देते हैं। लेकिन इसके बाद जो कुछ रेचल ने नोटिस करना शुरू किया, उसको इग्नोर करना थोड़ा सा मुश्किल था। रेचल ने ये तो नोटिस पहले ही कर लिया था कि बलून हमेशा दरवाजे पर रुक जाता था, लेकिन उसके बाद उसने ये नोटिस करना शुरू किया कि वो बलून हमेशा बेसमेंट में तभी जाता था जब रेचल का बेटा उस बलून के साथ बेसमेंट में जाता था। यानी कि अगर इसका बेटा बेसमेंट में है या फिर जा रहा है, तो ये जो बलून था उड़ता उड़ता बेसमेंट में भी चला जाता था। अब ये चीज बहुत ज्यादा अनयूजुअल भी थी और स्केरी भी थी। और वाकई में भी अगर देखा जाए तो ये बात बहुत ज्यादा अनयूजुअल है कि अगर उसका बेटा वहां पर है बेसमेंट में, तो ये बलून बेसमेंट में उड़ जाएगा या चला जाएगा चलता हुआ। लेकिन अगर वो नहीं है तो बेसमेंट में अकेले बलून कभी भी नहीं जाता था। फिर एक दिन यही सारी चीजें रेचल बैठे बैठे नोटिस कर रही थी, ये बलून उस दिन भी इधर उधर वॉक कर रहा था। तभी रेचल ने अचानक से एक चीज नोटिस की कि उसका बेटा खेलने के लिए बलून को बेसमेंट में लेकर गया था। लेकिन उसके बाद जो कुछ हुआ, उसने रेचल के होश उड़ा दिया, और उसके बाद ही इस बलून के सारे वीडियोस वायरल होने शुरू हुए थे। क्योंकि उस दिन जो हुआ वो इग्नोर नहीं किया जा सकता था। तो इसका बेटा बलून को बेसमेंट में लेकर जाता है, वहां पर काफी देर तक खेलता रहता है बलून के साथ, लेकिन उसके बाद बलून को नीचे ही छोड़कर आ जाता है। अब रेचल ने नीचे से अपने डॉग के भौंकने की आवाज सुनी। जब वो नीचे जाती है देखने के लिए, तो वो ये पाती है कि वो जो बलून है, यानी कि एल्मो बलून, वो सारे के सारे फिजिक्स के लॉज को ब्रेक करते हुए, उनको फेल करते हुए सीढ़ियों से ऊपर चढ़ रहा था। मतलब आप खुद इस वीडियो में देख सकते हैं कि पीछे आपको एक डॉगी भी दिख रहा होगा। तो डॉगी पीछे बैठा हुआ है और बहुत ज्यादा डरा हुआ नजर आ रहा है। और ये बलून ऐसा लग रहा है कि जैसे सीढ़ियां चढ़ रहा है, जबकि वहां पर कोई भी विंडो नहीं थी बेसमेंट में कि वहां से हवा चल रही हो, पीछे से प्रेशर पड़ रहा हो हवा का। अगर हवा चल भी रही होगी, अगर कोई खिड़की खुली भी होगी तो ऊपर खुली होगी, तो और भी नीचे की तरफ प्रेशर पड़ना चाहिए हवा का। पीछे से तो कोई हवा आने का कोई मतलब ही नहीं था। लेकिन ये बलून पता नहीं कैसे सीढ़ियां चढ़कर अपने आप ऊपर आ रहा था। ऐसा लग रहा है बिल्कुल क्लियरली इस बलून को देखकर कि जैसे इसको कोई कंट्रोल कर रहा है। इस बलून को देखकर कहीं ना कहीं आपको भी ये फील हो रहा होगा कि किसी ने इस बलून को पजेस कर रखा है। अब ऑब्वियसली बलून को इस तरीके से सीढ़ियां चढ़ते हुए देखकर रेचल बहुत ज्यादा घबरा गई थी। उसने बाद में लाइट भी बंद कर दी, उसको बहुत ही स्केरी लग रहा था सब कुछ। वो लाइट बंद करके वहां से हट गई। जब इस बलून ने सारी सीढ़ियां चढ़ ली, तो वो एक ही जगह पर आकर रुक गया। यानी कि उसके बाद उसने कहीं पर भी मूव नहीं किया। उसको नीचे फिर से उड़ जाना चाहिए था शायद, लेकिन उसके बाद वो एक ही जगह पर लगातार रुका रहा। इसे देखकर ये लोग बहुत ज्यादा घबरा गए थे। रेचल ने अभी तक ये सारी चीजें अपने हस्बैंड के साथ भी शेयर कर ली थी, हालांकि उसके हस्बैंड को बहुत ज्यादा हंसी आती थी ये बातें सुनकर। लेकिन उस दिन इसके हस्बैंड भी घबरा गए थे, उनके लिए भी ये सब कुछ बहुत ज्यादा अनयूजुअल था, बहुत ही ज्यादा डरा देने वाला था। अब इन लोगों ने ये डिसाइड किया कि इस बलून को वो बाहर फेंक देंगे, जो कि मैं पहले भी सोच रही थी कि अभी तक उन्होंने इस बलून को बाहर क्यों नहीं फेंका। अब उन्होंने ये डिसाइड तो कर लिया था कि इसको घर के बाहर फेंक देंगे, छोड़ आएंगे। हालांकि मैं ये भी सोच रही थी कि ये क्यों डिसाइड किया, ये इसको फोड़ भी तो सकते थे। लेकिन जैसे ही वो ये करने लगते, यानी इससे छुटकारा पाने लगते, तो रेचल का जो बेटा था वो चीखने लग जाता था। उसका व्यवहार बहुत ही अजीब हो जाता था। वो कहता था कि नहीं नहीं, ये बलून नहीं जा सकता घर से। मतलब पूरी तरह से बलून के पक्ष में हो जाता था, अपनी माँ से लड़ने लग जाता था, और बिल्कुल भी इस बलून को अपने से दूर करने के लिए तैयार नहीं था। इस व्यवहार को देखकर तो ऐसा लग रहा था कि जिस किसी भी शक्ति ने इस बलून को पजेस कर रखा है, उसने रेचल के बेटे को भी किसी ना किसी हद तक पजेस कर रखा था। इधर मैं आपको एक बात और बता दूं कि इसका जो बेटा था, वो भी कहीं ना कहीं बलून के व्यवहार को देखकर उससे डरने भी लगा था। वो कभी भी बलून के साथ अब कमरे में अकेले नहीं सोता था। इससे पहले तो वो बलून उसके कमरे में ही रहता था दिन रात। मतलब जब भी वो अपने रूम में जाता था, लेकर जाता था, रात को भी बलून को अपने कमरे में ही रखता था। लेकिन बाद में उसने ऐसा करना पूरी तरह से बंद कर दिया था। वो भी इस बलून से घबराने लगा था, लेकिन उसके बाद भी उससे पीछा छुड़ाने के लिए तैयार नहीं था। अब रेचल और उसके हस्बैंड के पास कोई भी चॉइस नहीं थी, या हम कह सकते हैं कि सिर्फ एक ही चॉइस थी, और वो ये कि ये बलून खुद ही डिफ्लेट हो जाए, या फिर किसी कारण से वो खुद ही डैमेज होके नष्ट हो जाए। हालांकि मुझे ये बात बिल्कुल भी समझ में नहीं आई कि वो चुपचाप भी तो उसको डिफ्लेट कर सकते थे, उसमें छेद कर सकते थे, वो खुद ही डिफ्लेट हो जाता। लेकिन फिलहाल उन्होंने ऐसा नहीं किया। वो वेट करने लगे कि ये बलून खुद ही खराब हो जाएगा।
लेकिन उसके बाद कुछ ऐसा हुआ जिसने इस केस को बहुत बड़ा बना दिया और उसके बाद ही इस बलून के सारे वीडियोस वायरल हुए, क्योंकि इससे पहले रेचल ने कुछ भी पोस्ट नहीं किया था। उसको अभी भी ये सब कुछ बहुत ही बचकाना लग रहा था और उसे ऐसा लग रहा था कि शायद उसको ये ऐसा लग रहा है, ये बलून वियर्ड लग रहा है क्योंकि उसका शेप ऐसा है, उसका कलर ऐसा है, उसको ऐसा लग रहा था। लेकिन उसके बाद कुछ ऐसा हुआ जिससे रेचल को पूरा यकीन हो गया कि उसको जो कुछ भी लग रहा था उसमें कुछ ना कुछ सच्चाई थी। एक दिन रेचल ने उस बलून की मूवमेंट को फिर से फॉलो करना शुरू किया। उस दिन भी सारी खिड़की दरवाजे बंद थे, कोई भी हवा नहीं चल रही थी, लेकिन उसके बाद भी वो बलून धीरे धीरे एक बार फिर से बेसमेंट के दरवाजे की तरफ जा रहा था। आप खुद ही देख सकते हैं कि इसके जो मूवमेंट्स हैं वो कितने ज्यादा वियर्ड हैं और बहुत ही अजीब लग रहा है इसको इस तरह से चलते हुए देखना, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया कि कोई भी हवा नहीं चल रही थी और ये बलून इतना भी हल्का नहीं था, इसके पैरों में वेट था। तो ऐसा नहीं था कि ये बिल्कुल अपने आप ही कहीं भी घूमता रहेगा, थोड़ी बहुत हवा वगैरह की इसको जरूरत थी अगर इस तरह का मूवमेंट करना था, लेकिन वहां पर बिल्कुल भी कोई भी हवा नहीं थी। फिलहाल रेचल उसका वीडियो बना रही थी, लगातार वीडियो बनाते बनाते उसको फॉलो कर रही थी और तब उसने एक बार फिर से देखा कि ये बलून फिर से बेसमेंट के दरवाजे की तरफ ही जा रहा था। वो पूरी कोशिश कर रहा था उलट पलट कर कि वो बेसमेंट के दरवाजे पर ही जाए, लेकिन फिर अचानक ही रिकॉर्ड करते करते रेचल को बेसमेंट के दरवाजे पर कुछ ऐसा दिखा कि उसके बाद उसने हमेशा के लिए उस बेसमेंट के दरवाजे को ही बंद कर दिया। रेचल को साफ साफ दिखा कि एक फोरहेड और आंखें दरवाजे के ऊपर दिखाई दे रही हैं, यानी कि कोई टेढ़ा होकर बाहर झांकने की जैसे कोशिश कर रहा है, जैसे कि लेटी हुई अवस्था में कोई बाहर झांकने की कोशिश कर रहा है दरवाजे के ऊपर से। तो उसको फोरहेड और आंखें बिल्कुल साफ दिखाई दी थी और वो उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग में रिकॉर्ड भी हुआ था। ऐसा लग रहा था कि कोई व्यक्ति या तो सीलिंग पर बैठा हुआ है या फिर वॉल से टंगा हुआ है और बस वो बाहर निकलकर झांक रहा है। वो जो कुछ भी था रेचल को एकदम साफ समझ में आ गया था कि वो ह्यूमन नहीं है, यानी कि वो जो कुछ भी है पैरानॉर्मल है। और उसके बाद तो रेचल की हालत पूरी तरह से खराब हो गई। उसको ये समझ में आ गया था कि इस बेसमेंट में ही कुछ ना कुछ गड़बड़ है, कुछ ऐसा है जिसने इस बलून को तो पजेस कर ही रखा है, शायद उसके बेटे को भी पजेस कर रखा है। रेचल ने जो उस दिन बेसमेंट का दरवाजा बंद किया था उस दरवाजे को आज तक नहीं खोला। हालांकि मैं ये भी जानना चाहती हूँ कि उसने उस बलून को भी उस बेसमेंट में बंद किया या नहीं किया, या फिर बाद में उस बलून का क्या हुआ, उन्होंने इससे पीछा छुड़ाया या नहीं छुड़ाया, बाद में वो नॉर्मल हुआ या नहीं हुआ, ये सब तो नहीं पता। लेकिन ये मिस्ट्री आज तक भी अनसॉल्व्ड है कि असल में घर में था क्या। बाद में रेचल ने सारी की सारी रिकॉर्डिंग्स सोशल मीडिया पर पोस्ट की। ये सारी वीडियोस बहुत ही ज्यादा वायरल हुई और कई लोगों ने मजाक उड़ाया कि ये सारी की सारी वीडियोस फेक हैं और इस बलून को स्ट्रिंग से बांधा गया है, यानी कि धागे से बांधा गया है, और जब वो सीढ़ियां चढ़ रहा है तो कोई इसको खींच रहा है। लेकिन जब बाद में एक्सपर्ट्स ने इस वीडियो को देखा तो इसमें कोई भी स्ट्रिंग अटैच नहीं है बलून में, उसके सारे के सारे मूवमेंट्स नेचुरल हैं। और अगर आप खुद भी इन वीडियोस को देखेंगे बिना किसी एक्सपर्ट की सलाह लिए तो आप खुद भी देख सकते हैं कि इस बलून का मूवमेंट पूरी तरह से नेचुरल है। जब स्ट्रिंग वगैरह अटैच करके इस तरह के वीडियोस बनाए जाते हैं जो कि बहुत सारे इंटरनेट पे अवेलेबल है, तो वो साफ पता चल जाते हैं कि ये एडिटेड है, इनमें कोई स्ट्रिंग अटैच्ड है। इसको देखकर साफ पता चल रहा है कि इसमें कोई भी स्ट्रिंग अटैच्ड नहीं है, क्योंकि अगर स्ट्रिंग अटैच होती है तो कहीं ना कहीं से बलून ज्यादा खींचता है, और वो जो ट्विचिंग होती है, खींचता है जब कोई बलून को, या हम कह सकते हैं कि उसे गाइड करता है, तो वो ट्विचिंग वगैरह साफ दिखाई देती है बलून में, क्योंकि बलून इतना पतला है, फॉइल का बना हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि आप स्ट्रिंग अटैच करेंगे और वो दिखेगा ही नहीं। तो बाद में इस वीडियो की जांच भी कराई गई थी, उसमें ऐसा कुछ भी नहीं पाया गया। बलून के जितने भी मूवमेंट्स थे अपने आप हो रहे थे, और वो जो लास्ट में दिखा हमें दरवाजे के ऊपर, उसमें भी कोई छेड़खानी नहीं की गई थी। ये सारे के सारे वीडियोस रॉ अवेलेबल कराए थे रेचल ने, उन सबकी जांच हो चुकी है और जो कुछ भी दिखा है वो वाकई में ही रिकॉर्ड हुआ है। अब वो है क्या ये तो हमें नहीं पता, लेकिन जो कुछ भी रिकॉर्ड किया गया था उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं की गई। बलून से रिलेटेड और भी कुछ वीडियोस इंटरनेट पे अवेलेबल हैं जो कि काफी स्केरी हैं। स्पेशली स्पॉन्ज बॉब के कुछ वीडियोस बहुत ज्यादा स्केरी हैं। स्पॉन्ज बॉब का भी एक इसी तरीके का बलून आता था जो कि बहुत बच्चों को पसंद आता था, लेकिन उसके भी कुछ ऐसे वीडियोस कैप्चर हुए जो बहुत अजीब लग रहे थे देखने में, तो उससे भी अब लोग कहीं ना कहीं दूरी बनाने लगे थे। इसके अलावा जब ये वीडियो वायरल हुआ, यानी कि एल्मो बलून का, तो बहुत सारे लोगों ने वीडियो को रिक्रिएट करने की कोशिश की, ये दिखाने की कोशिश की कि उनके घर में भी ऐसा कुछ हो रहा है, उनके घर में भी एल्मो बलून है जो कि अजीब सी हरकतें कर रहा है। यानी कि एक तरह से उन्होंने सारे एल्मो बलून्स को बदनाम करने की कोशिश की, या हम ये कह सकते हैं
कि अपने आप को फेम में लाने की कोशिश की एल्मो बलून के सहारे। उनको ऐसा लग रहा था कि उनके वीडियो वायरल हो जाएंगे, उनके जो अकाउंट्स हैं वो वायरल हो जाएंगे, हिट हो जाएंगे, उनके सब्सक्राइबर्स बढ़ जाएंगे। लेकिन वो जितने भी स्क्रिप्टेड वीडियोस थे वो साफ पता चल रहा है कि स्क्रिप्टेड हैं और वो बड़े ही फनी लग रहे हैं, वो बिल्कुल भी स्केरी लग ही नहीं रहे हैं। तो उसके बाद बहुत सारी कॉपीज वगैरह करने की तो कोशिश हुई है, लेकिन ये जो वीडियो है ये अपने आप में मुझे ऐसा लगता है कि वाकई में बहुत ज़्यादा स्केरी है, क्योंकि मुझे तो ये बहुत ज़्यादा स्केरी लगा। आपको लगा या नहीं लगा, आप प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। एक एक कमेंट जरूर कीजिए, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो उसको प्लीज़ लाइक भी जरूर कीजिए। जाते जाते मैं आपको एक बात और बता देती हूँ कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं दुनिया में जो कि बलून से डरते हैं। उनके अंदर बलून का फोबिया है, और इस फोबिया का एक स्पेसिफिक नाम भी है। इसको कहा जाता है ग्लोबोफोबिया। और मैं आज आपको एक और सीक्रेट बात बता दूं कि मेरे अंदर भी ये ग्लोबोफोबिया था, कहीं ना कहीं अभी भी है, लेकिन अब इतना ज्यादा नहीं है। लेकिन एक बार मेरा बचपन में एक्सीडेंट हुआ था जब मैं करीब 10-12 ईयर्स की थी, और उसके बाद जब मैं अपने घर लौट कर आई, मेरे को प्लास्टर चढ़ा था, मेरा हाथ टूट गया था। तो अचानक से ही जब मेरे सामने बलून आए तो मैं उनसे बहुत ही ज्यादा डरने लगी थी, स्पेशली हीलियम बलून से। लेकिन उसके बाद सब तरह के बलून से मैं बहुत ज्यादा डरने लगी थी, और मैं उनको बिल्कुल टच ही नहीं कर सकती थी और देख भी नहीं सकती थी। और अगर बलून कमरे में होता था तो मुझे कमरे में भी जाने में डर लगता था। पता नहीं उसका क्या रीजन था, लेकिन कई सालों तक मैं भी ग्लोबोफोबिया का शिकार रही हूँ। लेकिन अब ये फोबिया इतना ज्यादा नहीं है, अब तो मैं बलून छू भी लेती हूँ, ठीक है, उनके साथ थोड़ा बहुत खेल भी लेती हूँ। लेकिन कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा कंफर्टेबल मैं आज भी नहीं हूँ बलून्स के साथ। अगर आपका भी कुछ ऐसा फोबिया रहा हो, या आपके अंदर ऐसा कोई फोबिया हो, तो प्लीज आप कमेंट में जरूर बताइए अगर आप कंफर्टेबल हैं। ये जानना भी इंटरेस्टिंग होगा कि लोगों को किस किस तरह के फोबियाज होते हैं रियल लाइफ में। तो फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू माय स्टोरीज। थैंक यू सो मच।